आप सभी लोगों को नमस्कार। कल हम जो है आरबीओ का जो चैप्टर था और एनसीईआरटी वाली बुक से आरबीओ का जो चैप्टर था उसमें प्रश्नावली हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को। उसमें से लगभग में आप लोगों को 4 क्वेश्चन हमने जो है बता दिए। आज हम 5वां क्वेश्चन आपको जो है बताने जा रहे हैं। देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास जो भी वीडियो जा रहा होगा वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। दिया गया कि एक 3x4 यानी 3x4 आरबीओ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जो ये 3x4 है, 3x4 का मतलब क्या होता है। 3x4 का मतलब ये होता है कि ये क्या है, आरबीओ की कोटि। आरबीओ की क्या है, कोटि। 3x4 कौन है, आरबीओ की कोटि। 3 क्या है, रो। 3 क्या है, रो की संख्या है और 4 क्या है, कॉलम की संख्या यानी स्तंभ की संख्या है, जिसको हम लोग पंक्ति बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं कि जो आपका पहला नंबर है जिसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लोग ये देख लेते हैं कि आप भी 3x4 3 या ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ज्ञात है 3x4 क्रमता आरबीओ है। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। या A इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, A इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 और उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग A31 A32 A33 और A34 लिख सकते हैं। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया आपका R3, जिसको लिख सकते हैं हम लोग 3x कितना का 4 का लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका C1 C2 C3 और कितना C4। इसी की वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे लिखें, क्या लिखें AI J इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j लिखें। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बारी बारी से हम लोग i इक्वल 1 j इक्वल 1 ले लेंगे। तो बारी बारी से हम सब वैल्यू क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 1/2 -3, i की वैल्यू कितना 1 और j की वैल्यू कितना 1, तो हम -3 यानी 1 आ जाएगा। और जैसे ही -3 इंटू 1 यानी -3 प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, कितना लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह वैल्यू कितना आ जाएगा -2 आएगा। पर मॉड के अंदर है तो मॉड के अंदर अगर वैल्यू ऋणात्मक आता है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस में उसको लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग इसी प्रकार A12 निकालेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2, यानी i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2 लेंगे तो 1/2 -3 प्लस 2, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 इंटू कितना 1 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2। दूसरा प्रोसेस हम लोग निकाल सकते हैं, इसका A13 का निकाल सकते हैं 1/2, तो ये -3 इंटू 1 प्लस 3, तो 1/2 -3 प्लस 3
यानी S0 आ जाएगा। इसके बाद निकालेंगे हम लोग A14 निकालेंगे 1/2 -3 × 1 + 4 तो 1/2 ये -3 हो जाएगा और +4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2। तो ये निकल गया A11 A12 A13 और A14 निकल गया। इसी प्रोसेस को हम और आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं पुनः I = 2 तथा J = 1 लेंगे। यही क्रम आगे भी आपका जारी रहेगा। I = 2 लेंगे, J = 1 लेंगे, फिर I = 2 लेंगे, J = 2 लेंगे, फिर I = 3 लेंगे, J = कितना लेंगे 3 लेंगे। इस तरह से प्रोसेस को हम लोग क्या कर देंगे आगे में बढ़ाते रहेंगे। देखिएगा इसको, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा कितना I = 2 तथा J = कितना 1 हो जाएगा। तो हम लोग फिर इनमें जो है वैल्यू रखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा I के स्थान पे 2 रखेंगे और J के स्थान पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो 1/2 mod of -3 × 1 + 1 इसका ये आपका I की वैल्यू 2 रखना है, इसलिए -3 और I की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम लोग इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 और -3 × 6 आ जाएगा और माइनस हमें से घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/2 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद A22 निकालेंगे। जैसे ही A22 निकालेंगे तो -3 क्रॉस आउट 2 फिर +2 और 1/2 तो -6 +2 यानी -4। तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 इंटू कितना 4 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ये 2 मिलेगा। इसी तरह से 2 3 निकालेंगे 1/2 -3 इंटू 2 और प्लस कितना निकालेंगे 3 निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 -6 और +3। तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका कुल मिलाकर 3/2। -6 में 3 को सेपरेट कर देंगे तो -3 आएगा और मार्क से बाहर चला जाएगा तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 1/2 में कर सकते हैं। और इसी तरह से हम निकालेंगे क्या A24 निकालेंगे। तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 +4 निकाल देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 mod of -6 + 4। तो ये प्राप्त होगा 1/2 इंटू 2। तो इसकी भी वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब हम लोग को मालूम चल गया A21 की वैल्यू 5/2, A22 की वैल्यू कितना आ गया 2, A23 की वैल्यू 3/2 और A24 की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अभी से थर्ड जो आपका रो है उसकी वैल्यू हम लोग को क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम फिर इसको लिखते हैं पुनः, क्या लिखेंगे इसको I = 3 तथा J = 1 लेने पर। तो हम लोग I = 3 लेंगे, J = 1 लेंगे, फिर I = 3 लेंगे, फिर J = 2 लेंगे, I = 3 लेंगे, J = 3 लेंगे, फिर I = 3 लेंगे और J = 4 लेंगे। बारी बारी से हम लोग इस प्रोसेस को क्या है आगे बढ़ाते जाएंगे। और तो ये प्राप्त हो जाएगा कि I की वैल्यू कितना 3 और J की वैल्यू कितना 1। तो हम लोग इसमें रख लेते हैं। ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 और कितना -3 इंटू 3। J की वैल्यू कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तो -3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। कुल मिलाकर ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 इंटू 8 तो यानी 4 आ जाएगा। इसके बाद आप निकालेंगे 3 इंटू 2 निकालेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा -3 इंटू 2 -3 इंटू 3 +2 और ये प्राप्त हो जाएगा 1/2। फिर वही आपका आएगा इंटू 7 तो 7/2 लिख सकते हैं। इसके बाद प्राप्त हो जाएगा 3 इंटू 3 तो -3 क्रॉस 3 +3 तो -3 3 यानी -9 +3 यानी आपका -6 आ जाएगा वैल्यू। तो -6 जैसे मोड से बाहर आएगा
-6 जैसे नोट से बाहर आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 6, तो इसको लिखेंगे कितना 3 लिखेंगे। फिर इसी तरह से हम लोग निकालेंगे 3 और इसके बाद 4 निकालेंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा -3 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल 9 में से 4 को सेपरेट कर देंगे तो -5 आएगा, और -5 मोड से बाहर आएगा तो इसको लिख सकते हैं 5 1 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर हम लोग निकाल दिए A31 A32 A33 और A34। इसका मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। दूसरी बात हम लोग यहाँ निकाल दिए कितना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पता कर लिए। अब इसके बाद इस सभी वैल्यू को हम लोग मेन जो यहाँ पर अभी माने थे लिए थे उसमें जो है हम वैल्यू को क्या कर देंगे, रखेंगे। तो रख देते हैं A इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। इस तरह से वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ कितना A11 की वैल्यू ढूंढ लीजिए कितना है 1 है, तो 1 लिख देते हैं। A12 की वैल्यू कितना है 1/2 है, 1/2 हो जाएगा, और A13 की वैल्यू कितना है 0 है, 0 लगा देंगे। A14 की वैल्यू 1/2 है, 1/2 लगा देंगे। A21 की वैल्यू कितना है 5/2 है, तो ये मिल जाएगा 5 कितना 2 मिल जाएगा। और उसके बाद A22 की वैल्यू कितना है 2 है, A23 की वैल्यू कितना है 3/2, A24 की वैल्यू कितना है 1 है, फिर A31 की वैल्यू कितना है 4 है, A2 की वैल्यू कितना है 7/2 है, A33 की वैल्यू कितना है 3 है, A34 की वैल्यू कितना है 5/2 है, 5/2 है। तो ये आपका R1 R2 और ये आपका प्राप्त हो गया R3, जिसको हम लिख सकते हैं कितना 3 × 4। ये आपका आंसर आ गया एक क्वेश्चन का, यानी कि पहले का हमने आंसर यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है ना, थैंक यू।